अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 ऑफ मैट्रिक सिंध बुक। अब जो 19 चैप्टर है मैथमेटिक्स का, मैट्रिक क्लास का, उसका जो नाम है वो है मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट। अब इस नाम से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है। सबसे पहले मैट्राइसिस, देन हमने डिटर्मिनेंट। तो अब मैट्राइसिस क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है कि जो मैट्राइसिस लफ्ज़ है इसका मतलब क्या निकलता है और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने प्रेजेंट किया। तो सबसे पहले जो मैट्राइसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट किया था ऑथर केली। अब मैट्राइसिस है क्या? ये बेसिकली अ रेक्टेंगुलर अरे of elements. Matrices is basically a rectangular array of elements. अगर हम एलिमेंट्स की एक रेक्टेंगुलर अरे के अंदर अरेंजमेंट करें तो उसको मैट्राइसिस कहा जाता है। अब मैट्राइसिस जो है उसको स्क्वायर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एलिमेंट्स को किस में लिखते हैं? स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखते हैं। और जो नोटेशन है मैट्राइसिस की वो है कैपिटल लेटर। नोटेशन क्या है? कैपिटल लेटर। जिस तरीके से सेट को हम लिखते हैं कि ए सेट है, बी सेट है, इसी तरीके से जब हम मैट्राइसिस को लिखते हैं तो सेट मैट्राइसिस ए है, बी है, सी है। तो जो मैट्राइसिस के जो नाम है वो कैपिटल लेटर से लिखने हमने, कैपिटल लेटर से। अब देखिए किस तरीके से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मैट्राइसिस है A11, A12, A अप टू AN, और इसी तरीके से AM1, AM2 अप टू AMN। अब सबसे पहले एक मैट्राइसिस के अंदर जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है इसको हम बोलते हैं रो। इसको हम क्या बोलते हैं? रो। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये हमारे पास सेकंड रो है, ये हमारे पास इसी तरीके थर्ड होगी, इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है? एम रो है। कौन सी है? एमथ रो है। अब मुझे किस तरीके से पता चल रहा है कि एमथ रो है? देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, किसी भी एलिमेंट का जो पहला नंबर है वो शो करता है रो को। किसी भी एलिमेंट का जो पहला नंबर है वो शो करता है रो को। उसके बाद ये जो लाइन है वर्टिकल, ये शो करती है किसको? कॉलम को। ये शो करती है किसको? कॉलम को। लेट सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। सवाल ये है कि इसके अंदर कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो रो कितनी है? पहली रो हमारे पास R1, दूसरी रो हमारे पास R2। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2 है। नंबर ऑफ रोज वो हमारे पास कितनी है? 2 है। नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है? 2 है। कॉलम कितने? ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है, ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, ये कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो इसके अंदर कॉलम्स कितने हमारे पास? 3 है। कॉलम्स कितने? 3 है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स, वो हमारे पास कितने? 3। अब पहला
चीज़ जो है, पहली चीज़ जो है, जब हम मैट्रिसेस को स्टडी करते हैं वो आता है उसका ऑर्डर। वो क्या आता है? उसका ऑर्डर। क्या मैट्रिसेस जो है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? अब ऑर्डर को लिखने का नोटेशन क्या है? रो बाय कॉलम। रो बाय, इसको हम क्या पढ़ते हैं? बाय कॉलम। इसको हम क्या पढ़ते हैं? बाय, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। अब लेट सपोज ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर क्या है? कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/3। इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/3। इसी तरीके से लेट बी मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या हुआ? एक रो 1 है, दूसरी रो 2 है, और तीसरी देखें ये हमारे पास क्या है? कॉलम, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब इसके अंदर जो रोज हैं वो कितनी है? नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम वो हमारे पास कितने? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/2, 2/2। इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/2। अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या मैट्रिसेस की कौन कौन सी टाइप्स है? पहली टाइप हम डिस्कस करते हैं रो मैट्रिक्स। क्या हमारे पास? रो मैट्रिक्स। A matrix having only one row, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। A matrix having only one row is called रो मैट्रिक्स, is called रो मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। लेट सपोज 1 2 एंड 3, ये एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 है। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4 एंड 5। उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 4 एंड 5। अब देखें इसके अंदर रोज कितनी है? 1। इसी तरीके से एक सी मैट्रिक्स है 1 और 2, इसके अंदर रोज कितनी है? 1। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। सेकंड हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो is called column matrix, is called column matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। अब इसी एग्जांपल्स करते हैं। ए 1 एंड 2, बी 3 4 एंड 5। अब देखें इसके अंदर कॉलम कितने? सिर्फ एक है, तो ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरीके से इसके अंदर कॉलम कितने? एक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स।
अब हम मूव करते हैं इसकी थर्ड टाइप्स की तरफ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद आपस में सेम नहीं है तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स जिसके अंदर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हो वो सेम ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेट्स सपोज ए हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6। अब देखें रो कितनी है हमारे पास? R1 और ये R2। कॉलम कितने हैं? C1 C2 एंड C3। तो रोज हमारे पास कितनी है? नंबर ऑफ रोज वो है हमारे पास 2। नंबर ऑफ कॉलम्स वो हमारे पास कितने? 3। कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसी वजह से जो मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। वो कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरी एग्जाम्पल करते हैं। बी सेट है हमारे पास 1 3 4। अब देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1। कॉलम कितने? 1 2 एंड 3, C1 C2 एंड C3। तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जो नंबर ऑफ रोज जो है वो कॉलम के बराबर नहीं है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा हुआ? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ, 4, विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? अ मैट्रिक्स having only having number of rows equal to number of column, having number of rows equal to number of column। उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। लेट्स सपोज 1 2 3 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। इसके अंदर रोज कितनी है? R1 और रोज दूसरी कितनी है? R2। इसी तरीके से ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो नंबर ऑफ रोज वो है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स वो हमारे पास कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब यह हुआ ये हमारे पास क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखें स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो ये एलिमेंट्स होते हैं इसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। लेट सपोज ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये एलिमेंट्स होंगे इसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। अब हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा
बाकी सारे ज़ीरो हों उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हों उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आ स्क्वायर मैट्रिक्स which has at least one diagonal element is non-zero। कम से कम एक जो डायगोनल एलिमेंट है वो ज़ीरो ना हो। ऑल अदर मस्ट बी ज़ीरो, मस्ट बी ज़ीरोस। बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या होने चाहिए? ज़ीरो। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज एक सेट ए 1 2 and 3 0 0 0 0 0 0। अब जो मैट्रिक्स ए है देखें, इसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा ऊपर भी ज़ीरो है और नीचे भी ज़ीरो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे ज़ीरो हों उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। हमारे पास कौन सा है? स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स एक जैसे हों, सारे डायगोनल एलिमेंट एक जैसे हों उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स in which diagonal element are same। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हों उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? लेट सपोज ए 1 1 1, ऊपर वाले भी ज़ीरो हों और नीचे वाले भी ज़ीरो हों, तो ये हमारे पास क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स होता है। ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? स्केलर मैट्रिक्स। सेकंड बी हमारे पास 2 2 2, ऊपर वाले भी ज़ीरो और नीचे वाले भी ज़ीरो, ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है? सेम है। बाकी ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर दोनों क्या हैं? ज़ीरो हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। अब जो है 7 टाइप्स है उसकी हमारे पास। आइडेंटिटी जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जो हों वो जो 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स in which the diagonal elements
R1 ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जो हो वो सिर्फ वन हो, उसको हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स जो हों वो वन हो, उसको हम आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? लेट सपोज A इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है? 1 है। ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर दोनों क्या है? 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। बी हमारे पास है 1 1 1 0 0 0 0 0। अब देखें ये हमारे पास ये सारे क्या है? 0 और नीचे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हमारे पास? 1 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारे पास आता है 0 या नल मैट्रिक्स। 0 और नल मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स 0। अ मैट्रिक्स whose all elements are 0 ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों इस कॉल्ड 0 और नल मैट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? 0 या नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है 0 0। ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे? इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स when two matrices are equal। when two matrices are equal। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? जिस एलिमेंट के सामने जो नंबर लिखा हुआ है वो सेम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर वो सेम है, इफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। किसी भी दो मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम है, तो उसको हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स। लेट सपोज एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है, उसके अंदर है 1 2 3 एंड 4। अब देखें इसके सामने जो नंबर लिखा वो सेम है, इसके सामने जो नंबर लिखा वो भी सेम है, इसके सामने जो नंबर लिखा वो भी सेम है, इसके सामने जो नंबर लिखा वो भी सेम। तो ये क्राइटेरिया है कि किस तरीके से हम ये चेक करें कि दो मैट्रिक्स आपस के अंदर इक्वल है। और दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हैं तो उसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल की जाती है, सिंबल ऑफ इक्वलिटी।
सिंबल ऑफ इक्वलिटी। अब हम मूव करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कि हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरीके से लेते हैं और ट्रांसपोज का मतलब क्या निकलता है। ट्रांसपोज का मतलब निकलता है चेंजिंग रोज इनटू कॉलम और वाइस वर्सा। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में तब्दील कर दें, रोज को कॉलम में तब्दील कर दें, उसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। अब ट्रांसपोज को लिखने की नोटेशन क्या है, ए टी। इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 5 6 7 8 9। अगर कहा जाए कि इसका ट्रांसपोज मालूम करो तो तरीका क्या होगा, ये जो रो है इनको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। 1 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास क्या जाएगा, ट्रांसपोज। ये हमारे पास क्या जाएगा, ट्रांसपोज। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो उसका तरीका ये है कि रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दो, रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दो। अगर किसी मैट्रिक्स का इफ़ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमने निकाला और वो सेम आ जाए तो इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास है साइमेट्रिक। साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लूँ और वो सेम मैट्रिक्स आ जाए उसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैं उसका ट्रांसपोज लिया लेकिन फ़र्क क्या आया, सिर्फ माइनस का, उसको कहते हैं स्क्यू साइमेट्रिक। स्क्यू साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और वो सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उसको बोलते हैं साइमेट्रिक। अगर माइनस का फ़र्क आए, अगर क्या है, माइनस का फ़र्क आए, माइनस कॉमन लेने से वो सेम मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक। उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक। अब हमारे पास है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कि हम दो मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कि हम दो मैट्रिक्स को किस तरीके से ऐड करते हैं। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी और दूसरा मैट्रिक्स है बी, वो है एक्स वाई एम एन। अगर कहा जाए कि ए प्लस बी मालूम करके दिखाओ कि दो मैट्रिक्स को ऐड करो, तो तरीका क्या है कि ए को एक्स के अंदर ऐड करेंगे, बी को वाई के अंदर, सी को एम के अंदर, डी को एन के अंदर। दो मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका यह है कि उसके सामने जो नंबर्स लिखे होते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स होते हैं, उनको आपस में ऐड कर लो, आपस में ऐड कर लो। तो रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस एक्स, बी प्लस वाई, सी प्लस एम
और डी प्लस एन, डी प्लस एन। तो इस तरीके से दो मैट्रिक्स को हम आपस के अंदर ऐड करेंगे, दो मैट्रिक्स को हम आपस के अंदर ऐड करेंगे। अब हमारे पास आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेट सपोज कोई मैट्रिक्स है, उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है 3a। इसका मतलब क्या है कि 3 को मल्टीप्लाई करना है a के हर एलिमेंट से। मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ a मैट्रिक्स बाय 3। अगर किसी भी मैट्रिक्स के बाहर नंबर लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स के सारे नंबर्स के साथ हमने उस नंबर को मल्टीप्लाई करना। लेट सपोज ए मैट्रिक्स है 5 6 3 2। सवाल क्या है कि 3a मालूम करके बताओ और 2a। 3a का मतलब क्या है कि हमने इसके हर एलिमेंट के साथ 5 6 3 2 हर एलिमेंट के साथ 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। इसी तरीके से 2a का मतलब क्या है कि इसके हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 10, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 12, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो इस तरीके से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये कि उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसका तरीका क्या है, उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट सपोज इसकी कंडीशन क्या है, इफ द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स in the first matrix, in the first matrix is equal to the number of columns number of rows in second matrix। in second matrix is called, is eligible to for multiplication, then multiplication is possible, then multiplication is possible। अगर दो मैट्रिक्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स के अंदर जितने कॉलम्स हैं दूसरे मैट्रिक्स के अंदर उतनी रोज़ होनी चाहिए, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि वो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते।
लेट सपोज ए 2 1 3 2 और बी। अब देखें, अगर सवाल ये हो कि बताओ ए से लेकर ए बी मालूम करो, तो पहली कंडीशन क्या होगी कि ए के अंदर कॉलम कितने, 2, और बी के अंदर रो कितनी है, 2। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं, इसकी रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी के, फिर रो 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 3 से, 3 को 2 से प्लस 2 को 3 से। उसके बाद क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने कॉलम 1 को मल्टीप्लाई किया है उसी तरीके से कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। इसी तरीके से हम कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 4 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 7। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 प्लस 6 12, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 प्लस 4 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8, 3 प्लस 8 11, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें 5, 4 प्लस 5 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, 6 प्लस 10 16। तो ए से लेकर बी तक, ए को अगर मैं बी से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 7 6 9 12 11 16। अब सवाल ये है कि मैं बी से ए को मल्टीप्लाई करूं, क्या ये पॉसिबल है? तो बी के अंदर कॉलम्स कितने, 3, ए के अंदर रोज कितनी, 2, क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं। तो बी ए जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, अब बी जो है वो पहला मैट्रिक्स है, ए जो है वो दूसरा मैट्रिक्स है। बी के अंदर कॉलम्स कितने, 3 हैं, और ए के अंदर जो रोज है वो कितनी है, 2। तो ये आपस के अंदर इक्वल नहीं है। तो इसी वजह से बी ए की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी दो मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लिकेशन मालूम करनी है तो पहले चेक करें कि उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करें, अगर नहीं है तो सिंपली लिख दें कि नॉट पॉसिबल। तो किस तरीके से चेक करना है? बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे एक्सरसाइज 19.1 को सॉल्व करने के लिए वो हमने डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करेंगे, 19.1 को सॉल्व करेंगे।